एवरीवन, तो मैं हूँ टैरो रीडर अदिति और टैरोट के प्रिडिक्शंस देने के साथ साथ मैं आप लोगों को टैरोट की क्लासेस भी प्रोवाइड करती हूँ। तो आज बात करते हैं द कार्ड 8 ऑफ सोर्ड्स का। देखो, 8 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड अगर ऐसे इस तरीके से आती है, यानी कि फ्रंट में आती है और ये एकदम प्रॉपर इमेज ऐसे आ रही है, अगर ये सीधी आ रही है तो इसका आंसर होता है नो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे टैरो डेक के ऐसे भी कार्ड्स हैं जो कि सीधे आते हैं तो उनका आंसर यस नहीं होता, यस की जगह नो होता है। पर मैक्सिमम कार्ड्स जब सीधे अपवर्ड डायरेक्शन में आते हैं तो उनका आंसर यस होता है, बट कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिनका आंसर अपवर्ड डायरेक्शन में नो होता है। ठीक है, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप इस इमेज को देख सकते हो, यहाँ बहुत सारे तलवार जो हैं हले हुए हैं। एक लड़की है जिसके आंख पे पट्टी बनी हुई है और ये अपने आप को बंधा हुआ फील कर रही है और ये बंधी हुई है भी। ठीक है, ये बंधी हुई है भी। तो यहाँ पे इस चीज़ को दर्शाता है कि किसी की ज़िंदगी ऐसी चल रही है जहाँ वो किसी न किसी जाल में फंसा है, यानी कि वो खुद को आइसोलेट करके रखा है। उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, चाहे रिस्ट्रिक्शंस उसके फैमिली के हों, उसके लव लाइफ में किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन उसके पार्टनर द्वारा लगाई गई हो, या फैमिली के द्वारा उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो और वो बहुत सारे डर से, भय से, प्रेशर से होपलेस, हेल्पलेस महसूस कर रहा हो। यानी कि ये ऐसा इंसान है, कह सकते हो, ये लड़का या लड़की के लाइफ में ये कार्ड आता है तो करंट सिचुएशन में अगर ये कार्ड निकल के आती है या करंट फीलिंग में अगर ये कार्ड निकल के आ जाती है किसी की, तो आप कह सकते हो कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहा है या किसी चीज़ के डर में है और कोई बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील कर रहा है या फिर किसी चीज़ का किसी को होप नहीं रह गया है, बहुत ज़्यादा होपलेस और हेल्पलेस महसूस कोई कर रहा हो, बहुत ज़्यादा खुद को रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहा हो, बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रहा हो और उसे रास्ता ना नज़र आ रहा हो, उस जगह पे आप कह सकते हो कि ये कार्ड जो है करंट फीलिंग और करंट सिचुएशंस के हालात को दर्शाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे केसेस में ये कार्ड निकल के आता है जब कोई किसी लड़की या किसी लड़के या किसी औरत के ऊपर फैमिली प्रेशर के वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही हो अपने लाइफ में, फियर होता हो उसे आगे बढ़ने से, एंग्जाइटी फील कर रही हो, प्रेशराइज फील होता हो, फैमिली की तरफ से प्रेशर कुछ और चीज़ की हो, या फिर लव पार्टनर की तरफ से कुछ प्रेशर हो, या होपलेस महसूस कर रही हो चीज़ों को लेके। तो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ बहुत बंधा हुआ महसूस करना, खुद को होपलेस महसूस करना, आंखों पे पट्टी, रास्ता ना नजर आना, उस सिचुएशन को ट्रैप्ड कह सकते हो आप। ट्रैप्ड और आइसोलेटेड यानी कि बंधा हुआ महसूस करना, ट्रैप्ड है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि आगे करें क्या, असमंजस में है, रुके हुए हैं, ये सिचुएशंस हो जाते हैं, बंधे हुए हैं। तो आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा जहाँ रिस्ट्रिक्शन है, फियर इशू है, प्रेशराइज फील है, होपलेस है, हेल्पलेस है, ये अपने दिल का नहीं कर पा रहा, दिल की नहीं सुन पा रही, लोगों के हिसाब से चल रही हो, अपने अरमानों को खो दिया हो और उसे कोई होप ना नज़र आ रहा हो, या फिर करंट सिचुएशन में भी किसी को कोई होप ना नज़र आ रहा हो, चीज़ों को लेकर के सिचुएशन बिगड़ी है, तो ये कार्ड आता है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अगर ये कार्ड उल्टे डायरेक्शन में आता है तो इसका आंसर यस हो जाता है। जब चीज़ें बहुत सही होने लगती हैं, जब इंसान को फ्रीडम मिलता है, जब वो इस बंधन से बाहर आ रहा है, जब नेगेटिविटी हट रही है, जब फियर इशू हट रही है, अब जब वो रिलीज़ कर रहा है सारी चीज़ों को, जब इसके लाइफ से या सारी चीज़ें जाने लगती हैं, तब यहाँ पे ये कार्ड उल्टा आता है। ठीक है, तो उल्टा डायरेक्शन में अगर ये कार्ड आ गया तो आप कह सकते हो कि सामने वाले की लाइफ में फ्रीडम आ रही है, उसे जितनी भी नेगेटिविटी है रिलीज़ करनी चाहिए। अब वो अपने लाइफ में सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, पहले वो हेल्पलेस फील कर रहा था बट अब वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। पहले उसे कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा था बट अब इसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है और इसे बहुत सारा रास्ता नज़र आने लगा है, चाहे वो कहीं से भी लोगों के द्वारा दिखाया गया हो या खुद भी इसने अपने मन में कॉन्फिडेंस ला करके रास्ते खोजने स्टार्ट किए हों। खुद अब अपनी कंट्रोल ये अपने हाथों में ले रहा है, अपने आप पे बिलीव कर रहा है, सर्वाइवर बन रहा है, सच बोल रहा है, अपने अरमानों को लोगों के सामने रख पा रहा है और एंग्जाइटी को दूर कर रहा है। यानी कि ये जो बंधी हुई सिचुएशन थी उससे अगर ये कंडीशन, अगर ये कार्ड ऐसे आती है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है, तो चीज़ें यहाँ पे ठीक होते हुए दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे फ्रीडम नहीं था, रिस्ट्रिक्शंस थे, होपलेस सिचुएशन थी, प्रेशर था, फीलिंग ट्रैप्ड थे, बट यहाँ पे फ्री फील कर पा रहे हैं, आशा जाग रही है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन खोज रहे हैं, रिलीफ खोज रहे हैं, खुद पे बिलीव हो रहा है, जो भी अपने अरमान है सर्वाइवर की तरफ ट्रुथ बोल रहे हैं और एंग्जाइटी जो है इसको रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्ड अक्सर उस कंडीशन में आ सकता है जब किसी की कार्मिक साइकिल चल रही हो, उस कंडीशन में भी आ सकता है। जब कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के चीज़ों से घिरा हो, तब उस कंडीशन में भी आ सकता है, या फिर किसी की फैमिली कंडीशन, लव लाइफ प्रॉब्लम्स चल रहे हो, उस कंडीशन में भी आ सकता है। ओके,
और जब ये इस कंडीशन में आता है तो ये फ्रीडम को एंग्जाइटी रिलीज़ होते हुए दिखाता है, सॉल्यूशन मिलता हुआ दिखाता है, खुद की कंट्रोल खुद के हाथ में लेता हुआ नज़र आ रहा है और अपने इंट्यूशन पे बिलीव करके आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे फ्रीडम मिलती हुई नज़र आ रही है। तो होप आप 8 ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड को अंडरस्टैंड किए होंगे और आप में से किसी को इस कार्ड को लेके कोई कन्फ्यूज़न या कुछ क्वेश्चन हो सकते होंगे तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। और आप मुझसे टैरो रीडिंग सीखना चाहते हो या फिर रिकॉर्डेड सेशंस लेना चाहते हो टैरो रीडिंग की, अगर लाइव में सीखने में आपको दिक्कत हो जाती है, नेटवर्क इश्यूज़ आ जाते हैं, तो रिकॉर्डेड सेशंस तो लाइव से बहुत कम अमाउंट में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो आप अगर सीखना चाहते हो, लाइव सेशंस ना सीख करके रिकॉर्डेड सेशन लेना चाहते हो, तो आप मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर में कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ से आप डिटेल्स पता कर सकते हो लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन का। और अगर आप अपने लव लाइफ के लिए, मैरिज लाइफ के लिए, फैमिली इशू के लिए, किसी भी चीज़ के लिए टैरो रीडिंग कराना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो, जो कि नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।